दोस्तों, मैं संजय आपके अपने चैनल मेंटल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक। रश आवर क्राउड्स जस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर यानी कि भीड़ का समय, काफी बिजी समय। क्राउड्स मीन्स भीड़, लोग। जस्टल मीन्स धक्का मुक्की कर रहे, फॉर पोजीशन अपनी जगह के लिए। ऑन द ग्राउंड अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, भूमिगत यानी कि जमीन के नीचे बना हुआ ट्रेन प्लेटफॉर्म पर। जमीन के अंदर बना हुआ ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लोग, भीड़ अपना अपना स्थान बनाने के लिए आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। स्लाइड कर एक छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, लुकिंग में दिख रही थी, यंगर मीन्स किशोरी, छोटी, देन हर 17 ईयर, वो 17 साल से भी छोटी दिख रही थी। वॉज नर्वस, वॉज मीन्स थी, नर्वस मीन्स परेशान, वो परेशान दिख रही थी। एट अभी तक तो परेशान दिख रही थी। एक्साइटेड, उत्तेजित हो गई, उत्साहित हुई। एज सी जैसे ही सी वह फेल्ट मीन्स महसूस करती है, द वाइब्रेशंस कंपन ऑफ द अप्रोचिंग, आ रही किसकी, ट्रेन, अप्रोचिंग ट्रेन। जैसे ही वो ट्रेन के आने की कंपन ध्वनि को महसूस करती है, वो एक्साइटेड, वो उत्तेजित हो जाती है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for a teenager fresh from a Scottish pub. It was, यह था, हर फर्स्ट डे, उसका पहला दिन, एट द प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित, रॉयल संगीत एकेडमी इन लंदन, लंदन में प्रतिष्ठित रॉयल संगीत एकेडमी में यह उसका पहला दिन था। एंड और डॉन्टिंग, कठिन होना, इनफ, इतना ही कि फॉर एनी टीनेजर, कि किसी भी कम उम्र के लिए, किसी भी किशोर के लिए, किसी भी कम उम्र बच्चे के लिए, फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फर्म, स्कॉटिश फर्म से किसी भी कम उम्र के बच्चे के लिए वहां तक पहुंचना ही बहुत कठिन था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, इस महत्वाकांक्षी संगीतकार, फेस्ड मीन सामना किया, अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, उसने एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया। सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, सी वॉज प्रोफाउंडली, सी मीन्स थी, प्रोफाउंडली डीप, पूर्णतया बहरी थी, पूर्णतया बहरी हो गई थी, वो सुन नहीं पा रही थी। लेकिन उस महत्वाकांक्षी संगीतकार के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो पूर्णतया क्या थी, बहरी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी, एवलिन ग्लेनी नाम है उस नायिका का जिस पर ये द साउंड ऑफ म्यूजिक पूरा चैप्टर, आपका ये चैप्टर दिया गया है। तो एवलिन ग्लेनी लड़की है, लॉस ऑफ हियरिंग, लॉस मीन्स खो रही थी, हियरिंग सुनने की पावर को, हैड बीन ग्रेजुअल धीरे धीरे, एवलिन ग्लेनी धीरे धीरे अपने सुनने की कैपेसिटी, अपने सुनने की पावर को खो रही थी। हर मदर, उसकी माता, रिमेंबर नोटिस, याद करके, नोटिस ध्यान दिया, नोटिस किया कुछ, समथिंग कुछ, वॉज रॉन्ग कुछ गलत था। व्हेन द 8-year-old, जब वो 8 साल की थी, व्हेन मीन जब, द 8-year-old जब वो 8 साल की थी, एवलिन वॉज वेटिंग, एवलिन वॉज मीन्स थी, वेटिंग इंतजार कर रही, टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने के लिए एवलिन इंतजार कर रही थी। तो उसकी माता, हर मदर, उसकी माता जी ने नोटिस किया, याद करके बताया कि नोटिस समथिंग, कि मैंने कुछ ध्यान दिया, मैंने ध्यान दिया था, समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ तो गलत हो रहा था। व्हेन, कब,
जब वो 8 साल की थी, एवनिंग एवलिन पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रही थी। देन दे कॉल्ड हर नेम, दे उन्होंने, कॉल्ड हर नेम उसका नाम पुकारा। किसने? माता जी ने एवलिन का नाम पुकारा। एंड और सी डिडेंट मूव, सी मीन्स व्हाट? डिडेंट मूव, वो मूव भी नहीं, वो हिले भी नहीं। आई सडनली रियलाइज, आई मीन्स सडनली मीन्स अचानक, रियलाइज मीन्स एहसास होता है। सी हैड नॉट हियर, अचानक मुझे एहसास होता है, सी हैड नॉट हियर, कि उसने सुना ही नहीं, वो सुन ही नहीं पा रही है, उसने मुझे सुना ही नहीं। सेज इसेबेल ग्लिनी, से इसेबेल ग्लिनी, उसकी इसेबेल ग्लिनी ने कहा। इसेबेल ग्लिनी कौन है? उसकी माता। से इसेबेल ग्लिनी, इसेबेल ग्लिनी ने कहा। फॉर क्वाइट, कुछ समय के लिए, शांत होना, अवाइल, कुछ समय के लिए। Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Growing means बढ़ रहे, deafness means बहरेपन। From friends अपने मित्रों, and teachers और अपने अध्यापक से। Conceal means छिपाना। एवलिन अपने बढ़ रहे हुए बहरेपन को छिपाने के लिए वो कुछ समय के लिए हमेशा शांत हो जाया करती थी। बट बाय द टाइम, लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे समय बीतता गया, सी वॉज 11, वो 11 साल की थी। हर मार्क्स, उसका नंबर, हैड डिटोरेटेड, नंबर यानी स्कूल में उसके जो नंबर्स थे, हैड डिटोरेटेड, खराब हो रहे थे, कम हो रहे थे, बिगड़ रहे थे, अच्छे नहीं आ रहे थे। बट लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सी वॉज 11, वो 11 साल की थी। हर मार्क्स, उसके स्कूल में उसके नंबर्स धीरे धीरे क्या हो रहे थे, वो कम हो रहे थे, उसका रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। एंड और हर हेड मिस्ट्रेस, उसकी प्रधानाध्यापिका ने अर्ग्ड हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से प्रार्थना की, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, निवेदन पूर्वक कहा कि टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि आप इसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। कौन से विशेषज्ञ? जो कानों के विशेषज्ञ हैं, उन विशेषज्ञ के पास इसको ले जाएं। एंड इट वॉज देन डिस्कवर्ड, इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब उन्होंने ये पाया, डिस्कवर्ड मीन्स खोजना या पाना, उनको पता चला, पाया, दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। दैट की हर हियरिंग यानी उसकी जो सुनने की कैपेसिटी है, पावर है, वॉज अ सेवरली, वो धीरे धीरे क्या होती है, काफी तेजी से, यानी कि पूर्णतः इम्पेयर्ड, खराब हो चुकी थी। एज अ रिजल्ट, जिसका उत्तर ये था, एज अ रिजल्ट के तौर पे, कि ऑफ ग्रेजुअल नर्व्स डैमेज, जिसकी वजह से उसकी ग्रेजुअल नर्व्स क्या हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी। ग्रेजुअल नर्व्स क्या होती है? ग्रेजुअल नर्व्स हमारे सेंसिंग नर्व में होती है, ईयर में, जो क्या करती है कि सुनने के बाद जब किसी भी चीज़ को सुनती है तो उसको रिएक्ट करने के उस पर रिएक्ट करके उस पर रिप्लाई कराती है। तो कहते हैं कि वो ग्रेजुअल नर्व्स की क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी, खराब हो गई थी। They were advised, they means no, were advised, उन्हें सलाह दिया, that कि she should be fitted, कि वह, कि उन्हें be fitted क्या कराना चाहिए, लगवाना चाहिए, क्या? विथ हियरिंग एड, सुनने वाली, जो कान की मशीन आती है सुनने वाली कान की मशीन उसके कानों में लगवानी चाहिए। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और सेंड टू, भेजें, आई स्कूल, ऐसे उस स्कूल में, फॉर द डीफ, जो बहरे के लिए बना हुआ स्कूल है, उसे वहां पर भेजें। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सेज एवलिन, एवलिन ने कहा, एवरीथिंग, सब कुछ अचानक, लुक्ड में दिख गया, दिख रहा, हो गया, ब्लैक,
एवलिन कहती है कि अचानक सब कुछ क्या हो गया, उसे सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लगा, अंधेरा दिखाई देगा, अंधेरा छा गया उसके सामने।